गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम अपने लास्ट टॉपिक में आ गए थे। प्रोटोजोआ हमने 3 पढ़ चुके हैं बेटा जी। यहाँ पे हम बातें कर चुके हैं बेटा जी अबाउट द सीलेटेड प्रोटोजोआ, हम बातें कर चुके हैं बेटा जी अबाउट द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, हम बातें कर चुके हैं बेटा जी अबाउट द स्पोरोजोआ। तीनों के हमने एग्जाम्पल जान लिए और तीनों की क्या क्या कंडीशंस हमने जान ली। अब हमारा लास्ट जो ग्रुप आता है, लास्ट जो सब फाइलम आता है, लास्ट जो हमारा फोर्थ ग्रुप आता है, उसका क्या नाम है, हम उसकी बातें करते हैं। तो हमें कहते हैं कि हमने इनको डिवाइड करते हैं द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन स्ट्रक्चर। और आपने कहा था इन द केस ऑफ सीलिएटेड, सीलिया इज द लोकोमोशन ऑर्गेनल। आपने कहा इन द केस ऑफ स्पोरोजोआ देयर इज नो स्पेशलाइज्ड लोकोमोशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट और लोकोमोशन ऑर्गेनल प्रेजेंट। आप कहते हैं इन द केस ऑफ द फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला इज द सेल ऑर्गेनल दैट हेल्प इन द लोकोमोशन। ये बातें कर ली थी। अब हमारा आता है बेटा जी लास्ट, उसका नाम बेटा जी यहाँ पे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। नाम क्या बच्चा है यहाँ पे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है अमीबा। काफी बार आप लोगों ने पढ़ा है बेटा जी। इसका जो मेन एग्जांपल है वो क्या है बेटा जी अमीबा। अमीबा के बारे में क्या पढ़ते हैं आप लोग यहाँ पे, उसकी इरेगुलर शेप है, उसके पास सूडोपोडिया बनते हैं फॉर द लोकोमोशन। तो हम कहेंगे यहाँ पे चौथा स्ट्रक्चर आएगा बेटा जी लोकोमोशन के लिए। नॉट चौथा, मैं कहूंगा यहाँ पे बेटा जी लोकोमोशन का स्पेशल स्ट्रक्चर जो आएगा वो क्या होगा यहाँ पे आपका सूडोपोडिया। चलिएगा, इस क्लास का नाम, इस ग्रुप का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे सर्कोडीना। क्या नाम होता है इसका? सर्कोडीना। तो पेपर में इस वर्ड को आपको याद रखना है, सर्कोडीना के एग्जांपल क्या है, क्योंकि बाकी आप अगर नाम को देखोगे तो फ्लैजिलेट नाम में समझ में आ रहा है, सीलेटेड नाम में समझ में आ रहा है, स्पोरोजोआ नाम में कहीं ना कहीं मतलब लिखा है, बट यहाँ इस ग्रुप का नाम है सर्कोडीना। तो थोड़ा सा इस नाम को याद रखना है बेटा जी। इसके एग्जाम्पल में आने वाले हैं बेटा जी आपके यहाँ पे अमीबा। ठीक है, तो बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी व्हाट अबाउट देयर हैबिटेट। जैसा हमने पढ़ना शुरू किया था सबके बारे में, वैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसका हैबिटेट। तो हम कहेंगे बेटा जी फ्री लिविंग है। कैसा है बेटा जी यहाँ पे, इट इज फ्री लिविंग इन एक्वेटिक एज वेल एज डेंस सॉइल। बट क्या सिर्फ फ्री लिविंग है? मैं कहूंगा नहीं भाई, ये फ्री लिविंग के अलावा साथ में बेटा जी क्या है यहाँ पे प्रेजेंट आल्सो एज ए पैरासाइट, यानी कि ये भी डिजीज कोज करता है और पैरासाइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट है और साथ में ये फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट है। याद रखना है बेटा जी यहाँ पे आपका, हमने बात की है यहाँ पे सब पैरासाइट नहीं है बट फ्यू फॉर्म यहाँ पे बेटा जी पैरासाइट की भी हमें दिखाई देने वाली है। चले बात आगे बातें करते हैं बेटा जी। व्हाट अबाउट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में कहा जाएगा जो फ्री लिविंग बेटा जी ये शो करेगा यहाँ पे होलोजोइक, और बेटा जो यहाँ पैरासिटिक है बेटा जी, ये पैरासाइट जो है वो शो करेगा बेटा जी यहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बातें आप बार बार पढ़ते आ रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा जी। अगला वर्ड आता है सर व्हाट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा जी, आपको पेपर में दिखाई देगा बेटा जी इसके ऊपर क्वेश्चन। नीट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में बेटा जी। क्या है स्ट्रक्चर इसके बारे में? जैसा आप लोग पढ़ते आए यहाँ पे सर सेल वॉल अब्सेंट है प्रोटोजोम में। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ सेल वॉल अब्सेंट है बट देयर इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग और मैं कहूंगा यहाँ पे सेल इज प्रेजेंट। सभी केस में नहीं बट इन द फ्यू केसेस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा जी सेल की जो मेम्ब्रेन उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और उस कवरिंग को हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे सेल। देयर इज प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज सेल एंड दिस सेल इज मेड अप ऑफ सिलिका। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये यहाँ पे। आपने पढ़ा था डायटम के केस में कि सेल वॉल के अंदर बेटा जी सिलिका जमा होती है जो एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग के बेटा जी। मैंने कहा सेल वॉल तो एब्सेंट है बट बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट हो सकती है और अगर वो सेल प्रेजेंट है तो वो किसकी बनी होगी बेटा जी? इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। मतलब डायटम में भी सिलिका थी और यहाँ प्रोटोजोआ में फिर दोबारा आपने कहा देयर इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सिलिका मे बी प्रेजेंट। मे बी, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा होगी, मे बी देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए सेल दैट इज मेड अप ऑफ द सिलिका। ठीक बात है, चलिए चलो हम साइड बातें कर लेते हैं। ये बातें होगी इनके बारे में। अब बातें आती है बेटा जी व्हाट अबाउट न्यूक्लियस।
मैं कहूंगा बेटा यहाँ पे जो कंडीशन है न्यूक्लियस की वो होते हैं बेटा जी यूनिन्यूक्लिएटेड, बट इन द फ्यू केसेस, मैं आपको एग्जांपल भी लिखाऊंगा बेटा जी, इन द फ्यू केसेस रेयरली वो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे इट बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड। और हमें यहाँ पे कैसा एग्जांपल पढ़ेंगे बेटा जी जहां पे 100 to 1000 न्यूक्लियस होते हैं पर सेल। कितने बेटा जी 100 से 1000 न्यूक्लियस होते हैं एक ही में, तो मैं कहूंगा वो बनेगा बेटा जी मल्टी न्यूक्लिएट वाला। तो एक कंडीशन हम ऐसे आपको बताएंगे बेटा जी यहाँ पे। वैसे नॉर्मली यहाँ पे कंडीशन कैसी है बच्चा यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएट की। तो हमने क्या क्या जान लिया यहाँ पे, उसका हैबिटेट क्या है, उसका न्यूट्रिशन क्या है, उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसका न्यूक्लियस कैसा हमने जान लिया बेटा जी। अब एक और वर्ड पे आते हैं बेटा जी, what about reproduction? तो रिप्रोडक्शन बेटा जी यहाँ पे एसेक्सुअल प्लस में सेक्सुअल बोथ प्रेजेंट है। अब अगर हम बातें करते हैं सर एसेक्सुअल कौन सा है, तो मैं कहूंगा वो बेटा जी यहाँ पे बाइनरी फिजन से अपने आप को डिवाइड करता है। यहां तक की बात सही। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, व्हाट अबाउट लोकोमोशन, जो हमारा मेन पॉइंट है जिसके भी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पे आपका लोकोमोशन। और यहाँ पे लोकोमोशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे आपका सूडोपोडिया। आपको पूछे आपसे व्हाट आर सूडोपोडिया, तो मैं कहूंगा ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, दीज आर द टेम्परेरी प्रोजेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा जी यहाँ पे कि सर इस तरह से अगर हम समझ के बात को देखें, सर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सर उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है वो इस तरह से आपके टेम्परेरी, मतलब ये परमानेंट नहीं है बेटा, जो इनको चेंज कर सकते तो ऐसे जो टेम्परेरी प्रोजेक्शंस बनते हैं, इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे हम सूडोपोडिया बोलते हैं। पहला पॉइंट। अब ये सूडोपोडिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो मैं बातें करूंगा यहाँ पे सूडोपोडिया आर ऑफ 4 टाइप। कितने प्रकार के बेटा यहाँ पे 4 टाइप के नाम क्या क्या है बेटा जी का यहाँ पे। पहला नाम आता है बेटा जी लोबोपोडिया, दूसरा नाम आता है बेटा जी यहाँ पे फिलिपोडिया, थर्ड वर्ड नाम आता है बेटा जी यहाँ पे एक्सोपोडिया, एंड फोर्थ वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे रेटिकुलोपोडिया। ये 4 प्रकार के हैं। कैसे 4 प्रकार हैं, इनके स्ट्रक्चर को समझिए बेटा, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पे। ये प्रोजेक्शन है जो बेटा जी ब्रॉड है एंड ब्लंट है, मतलब ये नुकीला नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड है, या तो मैं कहूंगा अगर इस प्रकार का सूडोपोडिया है तो वो कहलाएगा बेटा जी लोबोपोडिया। कैसा है बेटा जी ब्रॉड, और कैसा है यहाँ पे ब्लंट अगर है तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे लोबोपोडिया। अगले वर्ड में आते हैं, हमने कहा इस प्रकार का है, बहुत ही पतला सा है, मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे स्लेंडर एंड इंडिपेंडेंट, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो इसको सपोर्ट कर रहा हो, ये अनसपोर्टेड है। मैं अगला लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे अनसपोर्टेड। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये बन जाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे फिलिपोडिया। ठीक पॉइंट। अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी, ये ऐसे स्ट्रक्चर को समझिएगा। ऐसी पतला है और ऐसा है बेटा जी सिलेंडर है, यहाँ पे बहुत ही पतला है, बट उसके अंदर अगर इस तरह से एक्सियल फिलामेंट बैठा हुआ है उसे सपोर्ट करने के लिए, मतलब
ये मेम्ब्रेन जो है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, उसे सपोर्ट करने के लिए अंदर बेटा जी प्रोटीन की कवरिंग है, मैंने कि प्रोटीनियस कवरिंग का बनी होती है एक्सेल फिलामेंट। तो ऐसे कोई प्रोटीन का फिलामेंट है जो उसे सपोर्ट कर रहा है, जो उसे सहारा दे रहा है। मैं कहूंगा अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो ये बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे एक्सोपोडिया। अंतर समझ के देखो बेटा जी, ये भी पतला है और बेटा जी आपका यहाँ पे ये भी पतला है, बट डिफरेंस क्या है, ये इंडिपेंडेंट है और ये अनस्पॉटेड है, जबकि बेटा जी ये यहाँ पे स्पॉटेड है बाय द एक्सियल फिलामेंट। स्पॉटेड बाय द एक्सियल फिलामेंट, तो मैंने कहा वो बन गया बेटा जी आपका यहाँ पे एक्सोपोडिया। फोर्थ आता है बेटा जी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सर, ये जो है इसकी ऐसे ब्रांच से निकल रही है, ऐसे ब्रांच निकल गई और ये तो एक नेटवर्क की फॉर्म में, मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक निकल गया बाहर गया, ऐसे एक पतला सा है, उसका ऐसा हो रहा है जैसे मेम्ब्रेन जो बाहर ऐसे फोल्ड सी बना रही है और बाहर एक नेटवर्क बना रही है। मैं कहूंगा अगर ऐसा बन जाएगा तो इट इज नोन एज रेटिकुलोपोडिया। समझिएगा पॉइंट को, क्या समझाया हमने बेटा जी यहाँ पे आपको कि इनके पास लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर है बेटा वो है सूडोपोडिया। अब आपको सूडोपोडिया है क्या, मैं कहूंगा दीज आर द टेम्परेरी प्रोजेक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब टेम्परेरी मेम्ब्रेन आपको कैसे प्रोजेक्टेड करके बाहर एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो है सूडोपोडिया। अब वो बाहर कैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसके यहाँ पे बेटा जी चार प्रकार की बातें कर ली। वो इस तरह से ब्रॉड है और ब्लंट एंड का है तो वो कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे लोबोपोडिया। वो ऐसा पतला है और उसको किसी ने अंदर से सपोर्ट नहीं कर रखा बेटा, वो है यहाँ पे फिलोपोडिया। बट उसको अगर अंदर से सर एक्सियल फिलामेंट ने सपोर्ट कर रखा होगा तो वो बन जाएगा यहाँ पे एक्सोपोडिया। ऐसे सब नेटवर्क करके ब्रांचिंग हो रही होगी तो वो बन जाएगा बेटा जी यहाँ पे रेटिकुलोपोडिया। तो कितने टाइप का बच्चा यहाँ पे, चार टाइप के यहाँ पे आपके सूडोपोडिया होते हैं। चारों का डायग्राम बनाओ अच्छे से और चीजों को समझो मैंने यहाँ पे क्या बताया बेटा जी आपको, ठीक है। आगे चलिए बेटा। अच्छा एक और बात, कोई आपसे पूछे बेटा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लोकोमोशन, नहीं सॉरी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सूडोपोडिया, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सूडोपोडिया, तो क्या कहोगे, इट हेल्प इन द लोकोमोशन एंड आल्सो हेल्प इन इंगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने में भी हेल्प कौन करता है, सूडोपोडिया, और लोकोमोशन में भी हेल्प कौन करता है, सूडोपोडिया। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, जो भी यहाँ पे लोकोमोशन का सेल ऑर्गेनल है, चाहे वो सीलिया हो, चाहे वो फ्लैजिला हो, चाहे वो सूडोपोडिया हो, ये लोकोमोशन तो करवाते ही करवाते, बट साथ में सबका फंक्शन है बेटा जी यहाँ पे हेल्प इन इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, कैप्चरिंग ऑफ द फूड पार्टिकल में भी हेल्प करेगी बेटा जी लोकोमोशन के स्ट्रक्चर, लोकोमोशन के ऑर्गेनल्स, यानी कि चाहे वो सूडोपोडिया हो, चाहे वो आपका सीलिया हो, चाहे वो आपका फ्लैजिला हो, सबका ये फंक्शन कॉमन है। तो आप याद रखना इसके दो फंक्शन है बेटा, कोई इट्स ऑल अबाउट द अमीबा। जान लिया आपने इस बातों को, चलिए आता है इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो बेटा जी यहाँ पे, सबसे पहला एग्जांपल है बेटा जी अमीबा। हमारे लिए सिर्फ एक एग्जांपल है, कोई खास बात नहीं है इसके बारे में जानने के लिए। खास बात जो है उसके बारे में जानने को, खास बात किसके बारे में, समझो बेटा। सबसे पहले बेटा इट्स ए टाइप ऑफ अमीबा, ये भी एक जीनस है अमीबा का। मैं एक नाम बता दूं बेटा जी, मैं यहाँ पे स्पीसीज के नाम नहीं, मैं यहाँ पे जीनस के नाम लिख रहा हूं। मैंने जीनस का नाम लिखा है यहाँ पे अमीबा, मैंने यहाँ लिखा बेटा जी पिलियोमाइट्सा। इट इज ए अमीबा, बट कैसा अमीबा है बेटा जी यहाँ पे, इट इज ए जेंट अमीबा, मतलब सबसे लार्जेस्ट साइज ऑफ द अमीबा अगर कोई है या पेपर में आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेंट अमीबा, तो कौन है बेटा जी पिलियोमाइट्सा। क्यों बेटा जी, क्योंकि इसके अंदर एक ही अमीबा के अंदर बेटा जी यहां दिखाई देंगे 100 to 1000 न्यूक्लियस। जो मैंने आपको लाइन लिखी थी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है किसमें बेटा जी यहाँ पे, पिलियोमाइट्सा में बेटा जी यहाँ पे। सबसे बड़ा साइज का अगर कोई अमीबा है तो उसका नाम क्या है यहाँ पे, पिलियोमाइट्सा बेटा जी, इज नोन एज जेंट अमीबा।
न्यूक्लियस का नंबर कितना है यहाँ पे 100 to 1000 बेटा जिसका यहाँ पे नंबर है, ठीक है, ये हमारे काम आएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको समझना है, 12th क्लास में हम उसे फिर दोबारा पढ़ेंगे डिजीज वाले चैप्टर में, बट यहाँ उसके बारे में अच्छे समझना, उस पे बेटा जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। आप जो कमिंग टेस्ट देने वाले हो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ बेटा, उस टेस्ट में पक्का वहां से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। उसकी लाइफ साइकिल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा शुरू करते हैं उसको, वो क्या है उसकी बातें करते हैं। और वो क्या है बेटा जी, एंड अमीबा। हिस्टोलिटिका। मैं पहले इसके नाम को एक तो बात बता दूं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख रहे हो बेटा जी यहाँ पे, तो इसके नीचे अंडरलाइन आएगी, ठीक है, बट फिलहाल हम नाम की बात ना करके इसके मतलब को समझते। इसका मतलब क्या है बेटा, सबसे पहला वर्ड बेटा जी एंट। एंट वर्ड का मतलब है गट, मतलब इंटेस्टाइन। अगला वर्ड लिखा है बेटा जी अमीबा, आपको पता है अमीबा मतलब इर्रेगुलर शेप में उस ग्रुप में। अगला वर्ड लिखा है बेटा जी हिस्टो। हिस्टो वर्ड का मतलब होता है बेटा जी टिश्यू, और लाइटिका का मतलब है बेटा जी लाइसिस। मैंने इसके नाम को समझा रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका नाम का मतलब समझिएगा। एंट वर्ड का मतलब बेटा जी गट, या मैं कहूंगा इंटेस्टाइन। मैंने बोला बेटा जी हिस्टो वर्ड का मतलब है यहाँ पे टिश्यू, और आपने कहा बेटा जी लाइटिका वर्ड का मतलब लाइसिस, मतलब ये एक ऐसा पैथोजन है, ये एक ऐसा पैरासाइट है जो हमारी ह्यूमन की एलिमेंट्री कनाल में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो टिश्यू बैठे हैं बेटा जी, ये उनका लाइसिस कोज कराएगी हमारे इंटेस्टाइन को बेटा जी, यहाँ पे उसकी मेम्ब्रेन को, उसकी इंटेस्टाइन के टिश्यू को बेटा जी क्या करेगा, वहां पे डैमेज करेगा। तो देखो हमने नाम लिखा है यहाँ पे, एक ऐसा अमीबा जो लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यू का लाइसिस कोज करता है। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे, एक ऐसा अमीबा जो लार्ज इंटेस्टाइन के टिश्यू का लाइसिस कोज करता है, उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। नाम समझ में आ गया बेटा जी। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। चलिए किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो बेटा जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पार्ट को अफेक्ट करता है बेटा जी यहाँ पे, इट अफेक्ट कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये पॉइंट याद रखने लायक है, क्वेश्चन आ जाता है कि मेनली विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करता है। किस पार्ट को अफेक्ट करता है बेटा जी यहाँ पे, कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को बेटा जी क्या करेगा, यहाँ पे अफेक्ट करता है। चलिएगा अच्छा, यहां पे एक बात और लिख लीजिएगा, कोलोन के साथ साथ ये कैल्शियम को भी अफेक्ट करता है। जो आप कहते हो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, कैल्शियम और कोलोन, ये दोनों को इन्फेक्ट करता है। तो देखना पेपर में ऑप्शन में क्या, अगर कैल्शियम है तो वो भी सही ऑप्शन में है, और कोलोन है तो भी सही ऑप्शन है। याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। लार्ज इंटेस्टाइन को कौन से पार्ट को बेटा जी, एंटीरियर पार्ट को, शुरुआती पार्ट को। सबसे शुरुआत में जो पार्ट आता है वो कौन है बेटा जी, कैल्शियम। आई थिंक ये वर्ड याद होगा आप लोगों को, इंटेस्टाइन में जो ऐसा कुछ डायग्राम पढ़ा होगा आप लोगों ने। सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका लास्ट पार्ट होता है हमारा इलियम, और फिर ऐसा सेक लाइक स्ट्रक्चर आता है, उसका नाम होता है कैल्शियम, और फिर सर ऐसे निकलता है अगला स्ट्रक्चर, उसका नाम होता है कोलोन। ये दोनों बेटा जी पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये है बेटा जी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पॉइंट आता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका किसका अफेक्ट करता है, मैं कहूंगा इट अफेक्ट द एंटीरियर पार्ट, शुरुआती पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो एंटीरियर पार्ट कौन है बेटा यहाँ पे आपका, कैल्शियम। तो ऑप्शन देखना, अगर ये हो तो ये अच्छी बात है, वरना क्या बोलोगे यहाँ पे, कोलोन। ठीक है, और ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में क्या लिखा हो यहाँ पे आपको, कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को क्या करता है यहाँ पे, अफेक्ट करता है। शुरू करें बात को, चलिएगा। इसकी हमें लाइफ साइकिल को समझना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बातें मैं करूंगा, बट उस पॉइंट को समझना है यहाँ पे।
क्या पॉइंट को समझना है? सबसे पहले बेटा डायग्राम समझना है बेटा। ये वो फॉर्म है जो हमारी बॉडी में एंटर करती है। इस फॉर्म का नाम होता है बेटा जी ट्रोफोजोइट। तो पहला पॉइंट बेटा जी, इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सी फॉर्म बेटा जी? यहाँ पे इन्फेक्टिव जो फॉर्म होती है उस फॉर्म का नाम क्या है? यहाँ पे ट्रोफोजोइट, पहला वर्ड। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो मतलब उसको हमें समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी? ये जो मैंने बाहर बनाया है कहूंगा इट इज द सिस्ट वॉल। उसने अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रखी है, तो मैं कहूंगा ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है बेटा जी? यहाँ पे सिस्ट वॉल है, ठीक है। उसके अंदर बेटा जी मैंने ये जो बनाए हैं मैं कहूंगा उसके अंदर 4 होते हैं बेटा जी न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस नहीं है, कितने न्यूक्लियस है बेटा जी? यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है बेटा जी। और ये जो 2 बनाए बेटा जी ये होते हैं क्रोमेटोइड बॉडी। ये कितनी होती है बेटा जी? 2 इन नंबर। स्ट्रक्चर को समझो, एक एक बात समझाऊंगा क्या क्या चीजें। ये जो है बेटा जी वो है सिस्ट की वॉल, बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये है बेटा जिसमें 4 न्यूक्लियस। तो मैं कहूंगा ये जो कंडीशन है ट्रोफोजोइट की, इस कंडीशन का नाम बेटा जी यहाँ पे टेट्रा न्यूक्लिएटेड, या मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे क्वाड्री न्यूक्लिएटेड फॉर्म है। कैसे फॉर्म बेटा जी? यहाँ पे टेट्रा न्यूक्लिएटेड, या मैं कहूंगा क्वाड्री न्यूक्लिएटेड फॉर्म है बेटा, जिसमें 4 न्यूक्लियस बैठे होते हैं और बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बेटा उसका नाम क्या होता है? सिस्ट की वॉल होता है बेटा जी। और 2 इसमें क्या होते हैं? क्रोमेटिड बॉडीज होती है। अब कहोगे सर ये क्या है? मैं कहूंगा दीज आर द नथिंग बट दीज आर द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अच्छा नाम जोड़ते हैं यहाँ पे सर। राइबो न्यूक्लियो का क्या मतलब है? आरएनए प्लस में प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन का एक बेटा जी क्लस्टर है, तो मैंने कहा उसका नाम मैंने क्या रखा है यहाँ पे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। उसके बेटा जी यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, और इसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं। साथ में यहाँ पे स्टोर फॉर्म ऑफ फूड बैठी है। क्या बैठी है बेटा जी? यहाँ पे ग्लाइकोजन बैठा है। खाना जो है बेटा जी यहाँ पे स्टोर फॉर्म उसके पास बैठा, वो क्या बैठा है? यहाँ पे ग्लाइकोजन बैठा है। इस फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। यहां तक की बात सही है? तो आपको क्या जानना है यहाँ पे? ये ट्रोफोजोइट स्टेज फॉर्म का नाम है। इसी फॉर्म में 4 न्यूक्लियस मैंने लिखा है। कैसी फॉर्म बेटा जी? यहाँ पे टेट्रा न्यूक्लिएटेड है, और मैंने कहा क्वाड्री न्यूक्लिएटेड होती है। आपने कैसे में क्या क्या है ये बातें कर दी मैंने। और एक अच्छी बात बोलते हैं बेटा जी, इसी फॉर्म का हम बोलते हैं बहुत ही बड़ी फॉर्म है, तो इसका नाम रख दिया बेटा जी यहाँ पे मैग्ना फॉर्म। क्या नाम इस फॉर्म का? नाम मैग्ना फॉर्म। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, बट ये कैसे बना बताऊंगा। साइकिल को चलाते जाओ। यहाँ पे ये हमारी बॉडी में करता है एंटर। कैसे एंटर करता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर। आपने कोई गंदा पानी पी लिया या गंदा खाना खा लिया, उस खाने या गंदे पानी की वजह से ये हमारी बॉडी में एंटर कर, मतलब ओरल मैकेनिज्म से बॉडी में हमारी एंट्री करता है। अब जो बॉडी में एंटर करेगा तो कहां जाएगा? हमारे पेट में जाएगा। अब पेट का पीएच कैसा है बेटा जी? एसिडिक है। पढ़ा आप लोगों ने, हमारे पेट में HCl सीक्रेट होता है, तो वहां का पीएच कैसा है बच्चा? एसिडिक है। तो एसिडिक पीएच से उसे बचाने का काम कौन करता है? यहाँ पे सिस्ट की वॉल करेगी। ये हमारी एसिडिक पीएच में डैमेज नहीं होगा और ये इजीली हमारे पेट वाले पीएच को झेल जाएगा, बिकॉज इसके बाद प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं बेटा सिस्ट की वॉल, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक बात। अब बेटा ये पहुंचेगा कहां? पहुंचेगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब मैंने बोला ये एंटर मार जाएगा कहां बेटा जी? यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे क्या होगा बेटा जी? आप ये कहते हो सर हमारे पैंक्रियाज से एक एंजाइम आता है, एंजाइम का नाम होता है बेटा ट्रिप्सिन। एंजाइम का नाम क्या है बच्चा? यहाँ पे ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन एंजाइम आएगा और ट्रिप्सिन क्या करेगा? यहाँ पे इस सिस्ट की वॉल को ब्रेक करेगा। तो याद रखना बेटा जी, ट्रिप्सिन
ब्रेक सिस्ट वॉल। सिस्ट की वॉल को ब्रेक कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में ये बाहर की प्रोटेक्ट कवरिंग टूट जाएगी। जरा सोचिएगा कवरिंग टूटेगी तो क्या होगा। मैं जरा डायग्राम को बनाऊं आपका यहाँ पे। ये सिस्ट की वॉल उसने तोड़ दी। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है बेटा जी, टूटने से पहले अपने आप को करेगा डिवाइड माइटोसिस से। तो आप ये कहोगे सर अगर 4 न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेंगे तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे बेटा? यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने न्यूक्लियस बच गए बेटा जी? 8 न्यूक्लियस बन गए। कैसे बेटा जी? यहाँ पे इन 4 न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड किया। किस प्रोसेस से बेटा जी? माइटोसिस से। और मैं कहूंगा 4 से कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब अगर ये 8 हो गए तो क्या होगा? आप कहोगे सर 8 न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा? इन 8 न्यूक्लियस के आसपास बेटा जी यहाँ पे साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और ये इस प्रकार से छोटे छोटे बेटा जी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएंगे। और ये इससे रिलीज होंगे। ये जो निकला हमने बोला ये कौन है बेटा जी? यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रिलीज हो गया। अब आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, फ्रॉम ए सिंगल सिस्ट हाउ मेनी अमीबा रिलीज? एक सिस्ट से कितने अमीबा निकले? तो आंसर क्या बन गया बेटा जी? यहाँ पे 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है बेटा जी। तो कैसे टैकल करना आपको यहाँ पे कि सर ये जो सिस्ट हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये हमारी बॉडी में गया, हमारे पेट के अंदर एसिडिक पीएच से इसके सिस्ट वॉल ने इसे बचाया। अब जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है जो पेंक्रियाज से आता है, इसके सिस्ट की वॉल को ब्रेक कर देगा। और सिस्ट की वॉल जब टूटेगी उससे पहले ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके बेटा जी यहाँ पे 8 अमीबा बन जाएंगे। और जब ये सिस्ट की वॉल से रिलीज होंगे, कितने रिलीज होंगे बेटा जी? 8 रिलीज होंगे। 8 न्यूक्लियस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रॉम ए सिस्ट वॉल हाउ मेनी अमीबा गेट रिलीज विद इन द इंटेस्टाइन? तो कितने निकलेंगे बेटा जी? 8 निकलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। अब मैं कहूंगा ये जो है बेटा जी, ये कहलाता है माइन्यूट, माइन्यूटा फॉर्म या माइन्यूट फॉर्म। समझो वर्ड को जरा। आपने यहाँ पे लिखा था मैग्ना फॉर्म है। क्यों बेटा जी? यहाँ पे बिकॉज इसमें 4 न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। जबकि जो माइन्यूटा फॉर्म है बेटा जी, इट इज ऑलवेज यूनिन्यूक्लिएटेड। तो पहला पॉइंट, बॉडी में एंटर करता है तो वो इस फॉर्म में करता है, पर बॉडी में अंदर जाने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाता है बेटा जी? माइन्यूटा फॉर्म में आ जाता है। और इस फॉर्म में याद रखना, माइन्यूटा फॉर्म इज नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म। ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में कि एंट में हिस्टोलिटिका की नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म कौन है? तो वो कौन है? माइन्यूटा है। और इन्फेक्टिव फॉर्म में कौन है बेटा जी? यहाँ पे मैग्ना फॉर्म है, जिसे हम ट्रोपोजोइड बोलते हैं। ये कंडीशन समझा रहा हूं। जाता है जो 4 न्यूक्लियस में, बट वहां पेट में जाके वो आपके इंटेस्टाइन जाके 8 बन के बेटा जो टूट के बाहर निकलता है। क्वेश्चन याद रखना 8 निकला बेटा जी। ठीक बात। अगले वर्ड में आ जाएगा। अब सर क्या होगा? मैं कहूंगा अभी माइन्यूटा फॉर्म वापस से इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा उस वर्ड को जरा समझते हैं। मैं यहां तक के डायग्राम थोड़ा रब कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं जरा समझो। मैंने जो लेबलिंग कर रखी है इनको हटा देता हूं ताकि आप अब ये क्या करता है? यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा जी, ये अपने आप को करता है स्पेरिकल इन द शेप। स्पेरिकल इन द शेप अपने अंदर ये फूड को करता है स्टोर। तो मैंने कहा ये उसके अंदर न्यूक्लियस बैठा था, उसने अपने अंदर फूड को कर लिया स्टोर। तो उसने अपने अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया। ये क्या बैठा है बेटा? यहाँ न्यूक्लियस बैठा है। अब मैंने कहा यहाँ पे
न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर रहा है माइटोटिक डिवीजन से, तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे सर ये कंडीशन बन गई, यहाँ पे ये स्टोर फॉर्म था, अब यहाँ पे एक नहीं न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे दो, तो मैं कहूंगी ये कंडीशन कहलाएगी बाय न्यूक्लिएटेड। हुआ बेटा जी यहाँ पे। अब ये न्यूक्लियस फिर दोबारा अपने आप को डिवाइड करेंगे बेटा जी माइटोसिस से, तो क्या होगा सर ये भाग इसका अमीबा तो था जो स्पेरिकल शेप का हो चुका है, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे अमीबा बिकम स्पेरिकल इन शेप। अब स्पेरिकल शेप में कैसे हुआ है, उसने अपने सूडोपोडिया को वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया, और वो जो इरेगुलर शेप का तो कैसा हो गया रेगुलर शेप का होगा। उसने वहां पे हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में जो खाना पड़ा था उसने वहां से क्या लिया बेटा, जब शायद उसे ग्लाइकोजन को एज स्टोर फॉर्म के तौर पे क्या कर लिया उसने जमा कर लिया। अब ये न्यूक्लियस अपने आप बेटा जब डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या बनेंगे, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर ये दो न्यूक्लियस जो है वो फिर डिवाइड करेगा, और मैं कहूंगा इस कंडीशन में बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियस जो होंगे बेटा वो 4 बन जाएंगे, और साथ में यहाँ पे आपका जमा हो रहा था बेटा ग्लाइकोजन, अब वो क्या करेगा दो बेटा जी यहाँ पे सिंथेसाइज करेगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स को, तो मैं कहूंगा ये क्या बन जाएगी यहाँ पे क्रोमेटिड क्रोमेटोइड बॉडीज। कितनी बन गई बेटा जी, 2 बन गई। आपने कहते सर यहाँ पे खाना जो है वो किस फॉर्म में, यहाँ पे बेटा जी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, यहाँ पे कंडीशन कैसी है बेटा जी आपकी यहाँ पे टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक बताइए सारा काम कहां हो रहा है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन में हो रहा है सारा काम। अब वो क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे फॉर्म सिस्ट वॉल अराउंड इटसेल्फ, अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगा, कौन सी बेटा जी यहाँ पे सिस्ट की वॉल, तो क्या होगा ये सिस्ट की वॉल है, ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड है, ये खाना बना हुआ है बेटा जी, और ऐसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 क्रोमेटोइड बॉडी, मतलब दोबारा से वो क्या बन गया बेटा जी आपका यहाँ पे मैग्नाफॉर्म बन गया, वापस से ट्रोपोजोइड बन गया। अब ये सारा काम कहां हो रहा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तो हमारे फीकल मैटर के साथ, मतलब हमारा जो स्टूल है फीकल मैटर है, जो अनडस्टेड फूड है, ये उस फूड के साथ बेटा जी बॉडी के बाहर आता रहता है, और ये वहीं बैठे हुए इंटेस्टाइन में हमारी इंटेस्टाइन को डैमेज करता रहता है। तो याद रखना जो इन्फेक्शन करता है वो कौन है, टेट्राफॉर्म में, हमारे इंटेस्टाइन में जाके फिर दोबारा से अपने आप को टेट्राफॉर्म में बना लेता है। मतलब ये तो उसने अपने नंबर बढ़ाने के तरीका अपनाया बेटा जी, ट्रोपोजोइड गया अपने नंबर बढ़ाया और देखो 8 बन गया, एक गया था उससे 8 बन गए, अब वो फिर दोबारा ऐसे बनेगा, फिर उससे 8 बनेंगे, तो वहां वो अपना नंबर भी बढ़ाता रहेगा, और हमारे फीकल मैटर के साथ, हमारे यहाँ पे अनडस्टेड फूड के साथ ये बॉडी के बाहर भी आता रहेगा, और ये इंटेस्टाइन में बैठा बैठा बेटा जी हमारे यहाँ पे इंटेस्टाइन की वॉल को, हमारी आरबीसी को, हमारे ब्लड कैपिलरीज को वहां पे क्या करेगा, डैमेज करेगा। मेरे वर्ड को समझना मैंने क्या बोला, ये अगर बेटा जी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो आप ये कहते हैं सर हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है फोल्ड की फॉर्म में होती है, वहां पे सर विल्लाई फॉर्मेशन होती है। इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं बेटा जी हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके आगे गया तो लार्ज में आया बेटा जी। आपने कहा सर जो लार्ज में जाएगा तो आपने कहता हमारे इंटेस्टाइन के पीछे बेटा जी ब्लड की सप्लाई भी तो हो रही है, ताकि वहां से खाना वगैरह एब्जॉर्ब हो जाए। ये इंटेस्टाइन की सेल्स के पास सर ब्लड की सप्लाई तो हो रही होगी, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए बेटा जी वहां पे। तो ये जब ये इस एपिथेलियल को बेटा जी ब्रेक करेगा, तो बेटा जी यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स को ब्रेक करेगा, तो याद रखना सिम्टम्स के तौर पे ब्लड प्लस म्यूकस रिलीज होगा विद द स्टूल। हमारा जो फीकल मैटर है, हमारा जो अनडस्टेड फूड है बेटा जी, उसके साथ क्या आएगा, वहां पे ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा, म्यूकस भी आना शुरू हो जाएगा, उसी के साथ बेटा जी ये फॉर्म भी बॉडी के बाहर निकलती। अब जरा सोचिएगा, कोई भी तरीके से अगर वो जो इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर था वो अगर मिक्स हो जाता है किसी वाटर बॉडी में, और उस वाटर बॉडी को किसी ने ड्रिंक कर लिया, तो मैं कहूंगा ये ट्रोपोजोइड वापस से बॉडी में क्या कर गया, एंटर कर गया। तो इसका स्प्रेड होने का तरीका कौन सा है बेटा जी यहाँ पे, इट गेट्स स्प्रेड थ्रू दी
ओरल मेथड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, और जब ये बॉडी में एंटर करता है तो कौन सी फॉर्म बेटा जी यहाँ पे ट्रोपोजोइट फॉर्म है, ये वहां जाके ऐसे रिलीज होकर एक फॉर्म में आता है, उसका नाम क्या है बेटा जी माइन्यूटा फॉर्म यहाँ पे, और ये वापस इस तरह से अपने साइकिल को चलाता है और अपने नंबर को वहां बढ़ाता रहता है। ये लाइफ साइकिल आपको समझनी है बेटा जी, इट इज ऑल अबाउट द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखना, सिस्ट को कौन तोड़ता है, ट्रिप्सिन तोड़ता है। एक सिस्ट से कितने निकलते हैं, 8 अमीबा निकलते हैं। जो यूनिन्यूक्लियेटेड फॉर्म है मैं कहूंगा उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे माइन्यूटा फॉर्म, और जो 4 न्यूक्लियेटेड फॉर्म उसका नाम क्या है बेटा मैग्ना फॉर्म, या उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका वो है ट्रोपोजोइट। ये सब बातें याद रखना, इन्हीं के बिहार पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे बेटा जी, ठीक है। अब बात आती है सर ये बीमारी कौन सी कोज करता है, बीमारी का नाम तो लिख के बेटा जी, तो मैं कहूंगी बीमारी कोज करता है बेटा, बीमारी का नाम होता है अमीबिक डिसेंट्री, या उसे हम बोलते हैं अमीबेसिस, या उसे हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। ये है बेटा जी डिजीज का नाम, दैट इज कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो डिजीज का नाम याद रखना है बेटा जी यहाँ पे। पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। उसकी 2 फॉर्म है बेटा जी, मैग्ना कौन सी यहाँ पे माइन्यूटा, एक टेट्रान्यूक्लिएट है तो एक कैसी बेटा है बाई न्यूक्लिएट है। ये उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बातें की मैंने बेटा, इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रोटोजोआ। आपका बेटा जी प्रोटोजोआ खत्म होते हैं। नाउ प्रोटिस्टा बेटा जी आपका लास्ट टॉपिक बचा, लास्ट टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे आपका स्लाइम मोल्ड। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। इसके साथ ही बेटा जी आपका यहाँ पे प्रोटिस्टा ग्रुप खत्म हो जाएगा। जब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। मैं आपको बता दूं, मैं जो नोट्स आपके पास भेज रहा हूँ बहुत ही छोटे नोट्स हैं, वो सिर्फ एक हेल्पिंग के लिए हैं। ज्यादा चीजें आप मेरे प्लीज वीडियो को देखिएगा, उसको पॉज करके अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारी बातें बता रखी है आपको यहाँ पे, इन बातों को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को प्लीज अच्छे से देखो, एक एक बात को नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी आपके लिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी। आपको जब अभी कमिंग जो टेस्ट है बेटा जी, वहाँ पे आपको बढ़िया यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दिखाई देंगे कि जैसा हमने पढ़ा वैसे के वैसे एज इट इज क्वेश्चन आ रहा है, जो बना रहा हूँ वैसे के वैसे दिखाई देंगे बेटा। तो प्लीज देखते रहिएगा वीडियो को अच्छे से यहाँ पे, और इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।